You want me to stay quiet? ठीक है, लेकिन मेरा गला तो छोड़ो प्लीज। Okay, I'll do as you say. मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि वो बेला नागिन है। नागगुरु, नागरानी आ गई आप? प्रणाम नागगुरु। जानता हूं आप जानना चाह रही हैं कि आपको ऐसे अचानक इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। बात ही कुछ ऐसी है नागरानी, घोर संकट आ गया है हम पे और पूरे शेषनाग लोक पे, और हमारा बचना ना बचना सब आप पे है। आपके उठाए हुए अगले कदम पर जो हमारी किस्मत तय करेगा, हमारा जीना और मरना तय करेगा। ऐसा क्या हो गया है नागगुरु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बताइए ना। अभी आ जाएगा। ये तो नागमणि है, इसका मतलब इसे किसी ने चुरा लिया है। क्या? किसने? लेकिन कब हुआ ये? कैसे हो गया ये सब? वही तो पता करने की कोशिश में हम सब जुटे हैं नागरानी। जिस नागमणि की सुरक्षा में लाखों नाग हजारों साल से लगे हुए थे, उसी नागमणि को उनके बीच से कोई चुरा ले गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। समझ नहीं आता कैसे, और शक भी करे तो किस पे करे। नागमणि पर नजर रखने वाले सिर्फ तक्षक वंश के लोग नहीं थे, इंसान, चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच सब उसके पीछे थे, जो पहले भी कई बार नागमणि को चुराने की कोशिश कर चुके हैं। एक बार तो मुझे भी याद है, मेरे सामने हुआ था ये सब, मैं छोटी थी तब। रूही, रूही, माँ, माँ, रूही, माँ, आपको तो बहुत जोर से लगी है। रुको। रूही बेटा, कुछ लोग हमसे नागमणि चुराना चाहते हैं। उन्हीं लोगों ने हम पे हमला किया। तो क्या वो लोग नागमणि चुरा के? नहीं नहीं, मैं उनसे लड़कर इसे बचा लाई हूं। लेकिन रूही बेटा, आगे से तुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि वो लोग जो भी हैं नागमणि की ताक में हैं। इसलिए वो लोग तुझसे भी इसे चुराने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब तू नागरानी बनेगी, तब इस नागमणि की रक्षा करना तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। बेटा, तुझे याद है मैंने तुझे क्या समझाया था? शिव जी ने हमें नागमणि का रक्षक बनाया है। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, जो हमें मर के भी निभाना है। उस दिन माँ ने अपनी जान पे खेल के नागमणि को बचाया था, और उसके बावजूद भी नागगुरु ये चोरी कब हुई? कुछ दिन पहले, मगर मुझे आपको बताने के लिए आज तक का इंतजार करना था, क्योंकि कल विशेष चंद्र ग्रहण है जो पूरे 144 साल बाद लग रहा है, वो भी लगभग 3 घंटे की लंबी अवधि के लिए। और इसी अवधि के बीच आपको नागमणि खोजनी होगी नागरानी, वरना हम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आपको पता है ना, शिव जी ने हमें नागमणि का रक्षक बनाया है। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, जिसे हमें मर के भी निभाना है। बिल्कुल सही नागरानी, इसलिए कल रात से आपको कुछ विशेष कार्य पूर्ण करने होंगे। मैं तैयार हूँ नागगुरु, बताइए मुझे क्या करना है। अभी नहीं, वो मैं आपको रात को बताऊंगा। तब तक आपको अपने इंसानी अवतार में उन्हीं साधारण इंसानों के बीच में रहना है। बाकी सारे इंतजाम मैं करके आऊंगा नागरानी।
आपको बस नागमणि की चिंता करनी है। इसके लिए मैं आपको एक विशेष शक्ति प्रदान करता हूं। अब आपकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरीर में जहर होने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और एक बात और, कि इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक ही सूरत में वो इंसान बच सकता है, अगर वो आपका जीवन साथी हुआ तो, वो भी आपका सच्चा हमसफर। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा सच्चा प्यार जिंदा नहीं है बाबा। हाँ, तो अब मैं आपसे 1 घंटे के बाद आकर मिलूंगा। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा। प्रणाम नागगुरु। Fantastic, Artif. Fantastic. Thank you, Dad. Good Thank job. you so much. Very good movie. Very. फैबुलस फिल्म। इनफैक्ट सबसे अच्छा तो मुझे तुम्हारा ही कैमियो लगा। हाँ, तभी तो मैं कहती हूँ माय हस्बैंड इज द बेस्ट। क्या मूवी है यार? Thank you. सीरियसली यार, टू गुड यार। Thank you. Thank you. Thank you. बहुत बढ़िया थी, उछल रहा था सीट से। बेला, माहिर, तुम भी आ जाओ। बेला कहाँ गई? माँ वो आई थिंक वो वॉशरूम गई होगी। कहाँ? अब वॉशरूम में तो मैं थी पिछली 10 मिनट से। हाँ, बेला वहाँ नहीं थी। और आरजे, ये जो तुम्हारी तुम्हारी क्या था, एक क्लाइमेट क्या होता है? Climax. हाँ, वही बहुत डरावना था। मैं तो डर गई, तभी तो मुझे वॉशरूम भागना पड़ा। हाँ, तो हॉरर मूवी है, डरावनी होगी, कॉमेडी थोड़ा ना होगी। जो भी है। तो गई कहाँ बेला? कहाँ जाएगी? अब मुझे लगता है सुमित्रा दीदी आपकी बहू के पास ना कोई सुपर पावर है, मतलब वो लगता है सुपर वुमन बन गई है। जब देखो कहीं पे भी पहुंच जाती है, गायब हो जाती है। जब देखो सुमित्रा दीदी। एंडी प्लीज, जनक मुझे ऐसे मना मत किया करो। आप हमेशा मुझे चुप करा देते हो और मैं चुप हो जाती हूँ। सुमित्रा दीदी, मैं सही कह रही हूँ, आपकी बहू कोई सुपर वुमन है। जब देखो झट से कहीं भी गायब हो जाती है। अब देखो है क्या यहाँ पे, हो गई ना गायब। वही तो कह रही हूँ, क्या गलत बोलती हूँ? जब देखो मेरा मुंह बंद करा देते हो। कब तक मुंह बंद रखूं? नहीं, बेला कहीं गायब नहीं हुई। आई जस्ट सॉ हर लीविंग। आंटी, आई एम रियली सॉरी। आई नो आप उस दिन की वजह से मुझसे बहुत अपसेट हो, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम रियली सॉरी अंकल। यू गाइज नो मी ना। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बेला अंधेरी के एनडी क्लिनिक गई है। तुम्हें कैसे पता? अब वो एक्चुअली जब कैब के ड्राइवर से यहाँ का एड्रेस कंफर्म कर रही थी तो मैंने उसकी बात सुन ली। पता नहीं वो घर की गाड़ी से क्यों नहीं गई, बट एनीवे व्हाटएवर, शी इज सेफ। वो अंधेरी के एनडी क्लिनिक में। अरे तो जब पता था तो पहले बताना चाहिए था ना। पता नहीं वो क्यों गई है क्लिनिक, ठीक होगी भी कि नहीं।
तस्वीर हमेशा तेरी हो जाती है। बड़ी नच्छरी होंगी ये। ऐसे नहीं बोलते बेटा। माँ ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी माँ की माँ है। बाप रे, फिर उन्होंने इतने सारे बुरे लोगों से कैसे लड़ाई की होगी? बहुत बूढ़ी होंगी ना। नहीं बेटा, तब नहीं थी। हमारी परनानी और हमारे परनाना दोनों ने मिलकर सारे दुश्मनों का सामना अकेले किया था। बेटा नागमणि की रक्षा करते करते दोनों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारे नन्हे कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है बेटा। शेष नागों के वंश से हो तुम, और नागरानी बनके तुम्हें हमारे वंश का नाम आगे बढ़ाना है, उसे मिट्टी में मिलाना नहीं है। तू वादा कर मुझसे, वादा करो कि तुम हमारे वंश का नाम आगे बढ़ाओगी, हमारे वंश की रक्षा करोगी, नागमणि की रक्षा करोगी, और वही करोगी जो हमारे वंश के लिए सही होगा। वादा। फिर मेरी भी तस्वीर यहाँ टंगेगी ना? हाँ बाबा, हाँ। मुझे अपना वादा याद है माँ, जिसे मैं हर हाल में निभाऊंगी। मेरी वजह से कभी भी आपका या इस वंश का नाम खराब नहीं होगा, कभी कोई शर्मिंदा नहीं होगा माँ। उसे नहीं पता, अब तक तो उसे कहीं से खबर नहीं हुई है। रूही को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी मां जिंदा है। क्या नागमणि चोरी हो गया? इसलिए तुम्हें इतनी हड़बड़ाहट में बुलवाया गया? आगे क्या क्या करना है नागमणि तक पहुंचने के लिए ये नागगुरु यहाँ आकर मुझे बताएंगे। तो फिर तुम जल्द ही नागमणि तक पहुंच जाओगे। मुझे नहीं लगता विश, मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी कर पाऊंगी। देखो, मैं नाग गुरु का इशारा तक नहीं समझ पाई। वहां नाग लोगों को मेरी जरूरत थी, वो मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं बेला, देखो भी समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूँ। मुझे नहीं लगता मैं नागरानी बनने के लायक हूँ। अच्छा, मतलब ये कह के तुम अपनी माँ यानी हमारी नागरानी माँ को गलत कह रही हो। तुम ये कह रही हो कि उन्हें नाग लोग की परवाह नहीं, उन्होंने बस किसी को भी जिम्मेदारी दी थी। जब तैयारी जंग की हो ना, वो ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों से डरते नहीं हैं, डट के उनका सामना करते। और तुम भी वही करोगी, और तुम ये कर सकती हो। ऐसा सिर्फ नागरानी माँ ही नहीं, हम सब भी सोचते हैं। तुम्हारा आगे का सफर बहुत लंबा है, और मैं तो कहती हूँ कि नागमणि को ढूंढने के साथ साथ तुम इन लड़कों को भी खत्म करती जाओ। बदला पूरा करो अपना बेला। नहीं विश, इस वक्त मेरा बदला नहीं, नाग लोग की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। नागमणि तक पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ 24 घंटे, और उससे पहले पहले मुझे ये सब करना होगा। यानी तुम हम सबका सोच के फिर अपने बारे में सोचोगी? और नहीं तो क्या विश, नागरानी यही करती जो तुम कर रही हो। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि नागरानी माँ ने तुम्हें हमारी नागरानी चुन के बिल्कुल सही किया। और मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुनकर बिल्कुल सही किया। बेला, बेला, क्या जरूरत थी तुम्हें हमसे ये छुपाने की? बताया क्यों नहीं हमें? एग्जैक्टली
बताना तो चाहिए था बेला, इतना भी डिजर्व नहीं करते क्या हम लोग? या व्हाट अ वे टू स्टील द थंडर बेला। हाँ वो बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें क्लिनिक जाना था तो हमें बताते थे, हम आरजे का इवेंट कैंसिल कर देते। मॉम प्लीज, इतनी सी बात के लिए मेरे आरजे का प्रीमियर कैंसिल कर देते। कुहू, आरजे के इवेंट से ज्यादा जरूरी बेला की तबीयत है, और वो वैसे भी बेचारी इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि किसी को बिना बताए अकेली ही चली गई। एग्जैक्टली, बताना तो चाहिए था ना बेला, मैं वहीं था। तुम टैक्सी में गई। कम ऑन बेला, लोग क्या सोचेंगे? एंटी साइकिल की बहू टैक्सी में जा रही है। यू रियली एम्बैरेस मी, ओके? नहीं, तुम भी ना कभी कभी बिल्कुल कुहू की तरह बातें करते हो। बेटा हुआ क्या था, हमें बताया क्यों नहीं? इन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी? किसने बोला होगा इनसे ऐसा? चलो एक बात तो अच्छी हुई कि मैंने बेला को डॉक्टर के पास जाते हुए देख लिया। अरे वो बैंक्वेट हॉल के बाहर जब तुम फोन पे बात कर रही थी और मेरे पास से गुजरी थी, आई थिंक तुम्हारा ध्यान नहीं था। ये अन्नू क्या बातें बना रही है? वैसे जब तुमने एनडी क्लिनिक के बारे में बोला तो मुझे लगा ही था कि वहां पे तुम मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड को मिलोगी, डॉक्टर शीतल। और देखो ना, वही हुआ, उसका फोन आया कि तुम उसे विजिट करने गई थी। वैसे उन्होंने तुम्हें ठीक से अटेंड तो किया ना? समझ गई, ये मुझे फंसा रही है, इसीलिए अपने हिसाब से कुछ भी कहानी बना रही है। पर अभी इसकी हाँ में हाँ मिलाने के सिवा मैं और कुछ कर भी नहीं सकती। क्या हुआ बेला, उसने तुम्हें ठीक से अटेंड नहीं किया क्या? नो, शी वाज वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल। एक्चुअली चक्कर आ रहे थे मुझे, वो बताया क्यों नहीं हमें? नहीं माँ, वो एक्चुअली एक्सर्शन हो गई ना, वो शिफ्टिंग और वो सब किया ना, तो इसलिए। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब काम करने की वजह से ही तुम में वीकनेस आ गई। माहिर, इसे प्लीज ऊपर ले जा और रेस्ट करवा दे। हाँ नहीं, वैसे मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। अरे लेकिन तुम्हें चक्कर। हाँ बट आई कैन वॉक ऑन माई ओन। माँ मैं रेस्ट कर लेती हूँ फिर। ठीक है। सॉरी बेबी, तुम्हारी आफ्टर पार्टी भी रह गई। इट्स ओके को, मैं अपना इंतजाम कर ही लूंगा। ओके आंटी, मैं भी चलती हूँ, आप बेला का ख्याल रखिएगा। लेट्स गो। अरे ये क्या है? डॉक्टर शीतल भट्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। अरे मैं तो भूल ही गई कि मेरी फ्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट है, बट मैं बेला से पूछना भूल गई कि वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों गई। तुम्हारा ये क्वेश्चन आंसर राउंड चलता रहेगा, लेकिन आई एम रियली हंग्री, आई एम गोइंग, ओके? बुरी फंसी हो बेला, बेकार में ही मेरी हाँ में हाँ मिला लिया। सोचा तो होता कि मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ प्लानिंग करके ही आई होंगी। अब देखो अपनी इस डॉक्टर दोस्त के जरिए मैं तुम्हारा कैसा इलाज करती हूँ। बैठो बैठो आराम से। पानी चाहिए बस, मुझे प्यास लग रही है। 1 घंटा बीत गया। अघोरी बाबा ने कहा था वो हर घंटे मुझे देखने आएंगे। इससे पहले वो यहाँ आए, मुझे इस माहिर को यहाँ से भेजना होगा। ये पानी। मैं ना थोड़ा सीधी हो जाती हूँ, कमर बहुत दर्द हो रही है। पानी। पानी नहीं चाहिए एक्चुअली, बस आई जस्ट वांट टू। पानी तो पी लो। नहीं, मैं एडजस्ट हो गई हूँ, एकदम कंफर्टेबल हूँ मैं। तुम 1 मिनट रुको, मैं शॉल ले आता हूँ तुम्हारे लिए। काफी पसीना आ रहा है। हाँ वो बुखार उतर रहा होगा ना, उसकी वजह से। तुम्हारा एक काम करो, प्रिस्क्रिप्शन दो मुझे, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ तुम्हारी सारी की। ढूंढनी पड़ेगी ना मुझे, मैं देती हूँ बाद में थोड़ा। 1 मिनट, मैं शॉल लेकर आता हूँ। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना, शॉल से काम नहीं चलेगा, रजाई ओढ़ लेती हूँ। माहिर जी, मैं मत कीजिए ये सब, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई कैन मैनेज ऑन माई ओन। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना आपकी हेल्प की, ना आपके कंसर्न की, ना इस शॉल की। मैं कर सकती हूँ अपने आप, ये सब मत कीजिए आप। देखिए माहिर जी, लिसन। नहीं सुनना, तुम एक बार डिसाइड कर लो तुम्हें बोलना क्या है। तुम बार बार पलट जाती हो यार। अभी हमने डिसाइड किया था ना कि हम लोग कैसे बिहेव करेंगे। जब सब डिसाइड हो चुका है तब बोलती कुछ और हो, फिर पलट जाती हो, फिर कुछ और बोलती हो, फिर पलट जाती हो। एक बार डिसाइड कर लो ना तुम करना क्या चाहती हो। एक काम करो, अब मैं तब आऊंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा ना, या तुम चक्कर खा के गिर जाओगी ना, तब मैं आऊंगा, ठीक है? ये अपनी शॉल पकड़ो। ये एसी का रिमोट, अगर गर्मी लगे तो चालू कर लेना। ये तुमने क्या किया बेला? बाबा प्रणाम। बाबा खुश रहो, पर बेटा तुमने ये ठीक नहीं किया।
तुम नागरानी जरूर हो, पर तुम शादीशुदा भी हो, और यहाँ से आगे के सफर में तुम्हें हर कदम पे अपने हम सफर का साथ चाहिए होगा, तुम्हारे अपने पति का। मगर क्यों? क्योंकि नागमणि तक तुम्हें यही लेके जाएगा, तुम्हारा पति। पर बाबा, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे हर मकसद को पूरा करने के लिए यही लड़का काम आएगा, इसलिए तुम्हें इसे खुश रखना ही होगा। मगर उस कोशिश में तुम अपनी सीमा मत लांघना। हाँ, अगर तुम्हें उससे सच्चा प्यार हो गया है तो सवाल ही पैदा नहीं होता बाबा। इस लड़के से सिर्फ और सिर्फ मुझे नफरत है। आप मुझे बताइए आगे मुझे क्या करना है। तो सुनो, इसलिए तुम्हें उसके साथ एक वक्त का खाना ही नहीं, एक निवाला भी बांटना होगा। My God, it's really shocking. सिंह, पता है सर कि ये केस आपके सर, I mean सहगल्स का आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर ये परिवार ही ऐसा है, ऐसी घटिया चालें चलते हैं बिल्कुल बी ग्रेड फिल्मों की तरह। सर मुझे इस परिवार में, इस घर में कुछ गड़बड़ तो जरूर लग रही है। ये मिसिंग लोग, ये लाशें, इन सबके पीछे किसी न किसी का हाथ तो है सर। सर एकदम से अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का खेल चल रहा है इनके घर में। पर आप फिक्र मत कीजिए, इस सारे खेल के पीछे जो भी है उसका खेल मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। हाँ, बट अजिता बी केयरफुल। ये सहगल फैमिली बहुत पावरफुल फैमिली है। सर उसका डेमो मैं देख चुका हूँ। मुझे तुमसे पूछना था, वो क्या नाम था उसका? केस का सर अभी रखा नहीं है सर, पर जैसे चीजें चल रही हैं हम सोच रहे हैं इसका एक ही नाम सूट करेगा सर, अगला खून किसका। बी ग्रेड फिल्मों की तरह सर, पूरा फील आएगा, जैसा काम वैसा नाम। ओह अजिता, मैं इस केस के बारे में नहीं, तुम्हारे पार्टनर के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे कहाँ सर, अभी तो सिंगल है। एसीपी रमोना रॉय रिपोर्टिंग सर। हियर शी इज। मैं तुम्हारे नहीं, तुम्हारे इस केस के पार्टनर के बारे में पूछ रहा था। वेलकम मिस रमोना। जस्ट अ मिनट। जी मंत्री जी। जी इस केस के फिल्मी रूपांतर के लिए आप एकदम कड़क रहेंगी, पर असली केस के लिए आप बहुत हॉट हूं। फनी बहुत फनी है आप रोना रॉय जी। रमोना रॉय। क्या फर्क पड़ता है, मोना हो या रमोना, अंत में तो है सभी को रोना। एक बार फाइल तो खोलिए फिर देखिए। ओके बाय सर, थैंक यू। मिस रमोना। जी सर। आप बाहर जाके उस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए, तो इस केस की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जी सर। ओके। एसीपी अजिता। जी सर। आज से ये केस तुम्हारे साथ जॉइंटली मिस रोमाना हैंडल करेगी। एसीपी मैं कह रही हूँ, यूवी के साथ सचमुच कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो क्या हो गया अगर रावी कोमा में है? आपको इस केस को एक मिसिंग पर्सन केस की तरह ट्रीट करना चाहिए, मगर किसी को भी बिना बताए। मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था। वैसे मानना पड़ेगा मिस मित्तल, कभी कभी आप भी अक्लमंदी की बात कर देती। अच्छा हुआ मैंने इस अनु से नजर नहीं हटाई। अब मैं यहाँ पहुंच गई हूँ तो सच तक किसी को नहीं पहुंचने दूंगी। अच्छा हुआ जो मैंने उस असली इंस्पेक्टर रमोना रॉय का ट्रांसफर ऑर्डर उसके हाथ नहीं लगने दिया और खुद उसकी जगह यहाँ चली आई। अब ये पुलिस वाले कितना भी चाहे, मेरे रहते बेला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वेलकम टू अगला खून किसका। इसका नया नाम है, अभी अभी रखे हैं।
नागरानी जरूर हो, पर तुम शादीशुदा भी हो, और यहाँ से आगे के सफर में तुम्हें हर कदम पे अपने हम सफर का साथ चाहिए होगा, तुम्हारे अपने पति का, क्योंकि नागमणि तक तुम्हें यही लेके जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारे हर मकसद को पूरा करने के लिए यही लड़का काम आएगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। बाबा ने कहा था कि सूरज डूबने से पहले ये पहला काम मुझे खत्म करना है। माहिर जी, बोल। वो आपको लंच पे नहीं देखा तो? भूख नहीं मुझे। मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। आपको ये सब्जी अच्छी लगती है ना? तुम फिर फ्लिपोगी। बेला एक काम करो, तुम ना मुझे अपने मूड स्विंग्स का टाइम टेबल लिख के दे दो, मैं लिख लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ, मुझे पता रहेगा कैसे करना, उसके हिसाब से चलूंगा फिर कि 3 बजे से 6 बजे तक बेला का मूड अच्छा रहेगा तो मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करेगी। बेला मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ चाबी वाला, जब मर्जी नचा लिया। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए, ये सब मेरे लिए आसान नहीं है माहिर जी। आसान? बेला यहाँ सिर्फ मरना आसान है, जीना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये जो सब कुछ हो रहा है मेरे लिए बहुत आसान है? कुछ आसान नहीं है। एक काम करो ना बेला, सारी बात एक तरफ करते हैं, पहले मुझे ये बताओ किस बात की सजा दे रही हो? कुछ किया मैंने? कुछ बुरा किया तुम्हारा? कोई गलती है मेरी? टेल मी वन गुड रीजन कि क्या परेशानी क्या है मुझसे? बताती हूँ, पहले खाना खा लो। मैंने कह दिया भूख नहीं है मुझे। माहिर जी, गुस्सा आप मुझसे खाने पे मत निकालिए, प्लीज खा लीजिए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेला, मैं खाऊं नहीं खाऊं, भूखा मर जाऊं? अब क्या हो क्या गया ना? व्हाई डू यू केयर? क्यों इतनी केयर निकल के आ रही है? कहां से आ रही है ये बेला? बेला, माहिर, एंडी, जल्दी आओ, देखो यही है दोनों। बेला, कल जब तुम चेकअप के लिए गई थी तो तुमने अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं ली? ये तो अच्छा हुआ कि वो डॉक्टर अनु की दोस्त निकली और उसने सुबह सुबह हमें फोन करके इन्फॉर्म कर दिया। हाँ बेला, तुमने उसे अपना नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिया, तो शी ओनली कॉल्ड मी एंड नहीं, मैं बोलूंगी। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों इतने आज्ञाकारी बच्चे हो कि मैं कुछ करने के लिए कहूंगी और फौरन तुम लोग कर लोगी। What is it, no? क्या एग्जैक्टली? क्या अब तक नहीं समझा? Congratulations, you all are going to be parents. माहिर, तुम बाप बनने वाले हो। एंडी, मैंने तुमसे कहा था ना, ये जगह बहुत शुभ है। देखो हम यहाँ आए नहीं और इतनी अच्छी खुशखबरी मिल गई। हाँ ऑफ कोर्स आंटी, और इसी गुड न्यूज के बहाने मुझे भी अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया। Congratulations माहिर, congrats बेला, I'm so happy for the both of you. अरे सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा। नो बधाई, आई ऑल्सो वांट मिठाई। Congratulations बेला। मैंने खाना बनाया ना एक्चुअली, तो बहुत पसीना आया हुआ है, मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। मैं अपने बेटे के ही गले मिल लेती हूँ। Congratulations माहिर। ये क्या हो रहा है? ये लड़की अनु ये सब क्यों? ओह, ये साबित करना चाह रही है कि मैं इंसान नहीं हूँ, इसलिए ये सब कर रही है। मैं क्या करूँ? अभी के अभी भाग जाओ बेला, क्योंकि आगे जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद तो तुम्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। वॉल्यूम दीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए। बजरंगबली कान तक गए हमारे। हाँ, क्या कर रही हैं रुमाली जी? रमोना। हाँ वही। नाम में क्या रखा है? काम पर ध्यान दीजिए। एक ऑडियो कंट्रोल करेक्ट नहीं हो रहा आपसे, हमारे स्पेलिंग करेक्ट करने हैं आपको। ये कोलकाता ब्रांच वालों ने ऐसे ही आपको इंचार्ज बना दिया था, सिर्फ आपकी शक्ल देख के। वैसे अपनी फाइल में तो बड़ा बड़ा ABCD में लिखा था आपने। ये सभी टेक्निक की आप एक्सपर्ट हैं, ऐसा एनालाइज किया है आपने? ओह, तो मेरे फाइल को आपने बड़ा क्लोजली पढ़ा है। क्या कर रही हैं आप? एनालाइज। देखिए रामलीला जी। रमोना। हाँ वही। देखिए हमको नहीं पता कि आप क्या कर रही हैं, पर हम इस
केस में इन्वॉल्व है और इसी केस में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। क्रांति, मैंने भी पढ़ा है आपकी फाइल। आप हर केस के साथ ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड देन ट्रांसफर। एनीवे, अब आप मुझे बताएंगे कि हम किसका फोन टैप कर रहे हैं? युवराज सहगल। व्हाट? आई मीन, उससे क्या होगा? वो आदमी या औरत पकड़ी जाएगी जो युवराज के गायब होने के पीछे है। जी हाँ, तभी युवराज का नंबर सर्वेलेंस पर लगाया है। वो कहां से कब किसके साथ कैसे बात कर रहा है सबका पता चल जाएगा। पर वो तो न्यूजीलैंड में है एंड उसका ये नंबर यूज में ही नहीं होगा। यूज में हो ना हो, पर देवी जी एक्टिव है। सुनिए। Hi, this is UV. I'm not available right now. कोई लड़का है तो मैसेज छोड़ दे और लड़की है तो बेबी मैं मसाज करवा रहा हूँ and I'm missing you. I'll call you back. ये छोरा तो बहुत छिछोरा निकला। वो तो है। आपको कैसे पता चला? जैसे आपको पता चला इसे सुन के। कड़क पकड़ी। माहिर जी, माहिर जी, मैं सब समझ रहा हूँ। बेसिकली तुम्हें पहले से अंदाजा होगा ना इस चीज का, इसलिए तुम इतना ज्यादा ऑकवर्ड हो रही थी। और वो सारी बातें ओके, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा किसी चीज का। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, तुम सही हो अपनी जगह बेला, बिल्कुल। वो मेरे को कुछ पता नहीं था ना, इसलिए मैं इतना ज्यादा रूड हो रहा। एक सेकंड माहिर जी, आई एम सेइंग समथिंग। मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम शादी के लिए भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। मैं समझ सकता हूँ। आई नो इट्स यूवी, राइट? ये यूवी का बच्चा है ना? उसने तुम्हें सपने दिखाए, फैमिली प्लानिंग के, और उसके बाद तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ के चला गया। माहिर जी, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं तुम्हें फेस कैसे करूं बेला। पर ये सारी चीजें ठीक नहीं है, उसको वापस आना होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम परेशान मत होना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूवी को वापस ला कर रहूंगा। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा थोड़ी होता। तुम टेंशन मत लो, मैं उसको समझाऊंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आएगा वो वापस, उसकी मनमानी थोड़ी चलेगी। ऐसे करने से जिंदगी नहीं कटती बेला, और ये बात उसको समझनी पड़ेगी। माहिर जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। Yes, I'm not pregnant. लेकिन डॉक्टर वो अरे डॉक्टर ने क्यों कहा मुझे नहीं पता, किसकी रिपोर्ट्स देख के मुझे प्रेग्नेंट बोल दिया, आई डोंट नो। पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैं आपसे कह रही। देख बेला, I'm not judging you on this, है ना? Stuff happens, things happen. I understand that. आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, मैं इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आपको कोई भी उठ के कह देगा कि हमने इसका टेस्ट किया था, ये प्रेग्नेंट है, आप मान जाएंगे? जब मैं आपसे खुद कह रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो मेरी बात मानिए ना। आई एम नॉट लाइंग। बेला, माहिर, हेलो पेरेंट्स टू बी। बेला, कल तुम्हारा चेकअप नहीं हो पाया ना, लेकिन मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैंने डॉक्टर को घर ही बुला लिया। सही किया ना माहिर? हाँ बिल्कुल ठीक है माँ। देखिए, मैं कल खुद चली जाती, सारे टेस्ट खुद करवा लेती। खामखा अपने डॉक्टर को बुला के यहाँ उसको परेशान। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो उसका काम है। तुम पहली बार माँ बनने वाली हो। आओ, यही पे लगा दो। तुम्हें पता है ना, अच्छे से थरो फिजिकल चेकअप करना उस बेला का, ताकि रिपोर्ट सामने पर मैं पूरी सहगल फैमिली को बता सकूं कि ना ही उनकी बहू प्रेग्नेंट है और ना ही इंसान, वो एक नागिन है। अब क्या करूं? सिर्फ 15 मिनट ही बाकी बचे और मैंने अब तक घोरी बाबा का बताया काम शुरू तक नहीं किया। 15 मिनट के अंदर खत्म कैसे कर पाऊंगी मैं ये काम? ऊपर से आज ग्रहण भी है, यानी अंधेरे में नागमणि को साफ साफ देखने की शक्ति भी नहीं होगी मेरे पास। अरे अनु, तुम्हारी दोस्त आई है नहीं? हेलो मिसेस माहिर। मिस्टर माहिर, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? चलिए मेरे साथ। गुड लक बेला। अब आपकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी। और एक बात और, इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। बेला की टेंशन देख के तो लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, पर मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? शायद शर्म आ रही होगी उसे, पर शर्म तो यूवी को आनी चाहिए। रुमाली जी,
फोन आ गया है युवराज के फोन पे, कॉल आ गया है। हाँ युवी, इट्स मी, माय। कहाँ है तू? Where the hell are you? तू गया कहाँ है? Damn it! देख, मैंने हर बार आज तक जिंदगी में तेरी गलतियों को कवर अप किया, लेकिन देख इस बार नहीं। लेकिन इस बार नहीं युवी, इस बार तूने हद पार कर दी। बेला is pregnant, damn it! बेला is pregnant, damn it! और ये बच्चा मेरा नहीं तेरा है। इसीलिए तू जहां भी मुंह छुपा कर भागा ना युवी, फौरन मुंबई वापस आ जा, वरना I'll kill you। वो तो मैं वैसे भी करूंगा, लेकिन तू ऐसा कैसे कर सकता है युवी? तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भाग सकता है? You get it? I'm telling you. You call me now. देवियों और सजनों, अब आता है कहानी में नया ट्विस्ट। मंगेतर थी छोटे की, बीवी बन गई बड़े की, और अब माँ बनने वाली है किसके बच्चे की? गेस कीजिए। छोटे के। गजब है। इसे कहते हैं मिली जुली सरकार। जहां बेला जी ने बड़ी होशियारी के साथ कुर्सी का दावेदार पैदा करने की तैयारी कर। अब समझ में आया कि युवराज क्यों भागा। हम हर बार लड़के को दोषी मानते हैं, लेकिन इस बार तो हमारी अपनी बेला जी दोषी निकली, जो मां बनने वाली थी। इसीलिए युवराज के साथ उन्होंने शादी के लिए जबरदस्ती करनी शुरू कर दी, ताकि आगे क्या? आगे देवी जी हम थोड़ा इंतजार करते हैं। क्या है ना कि इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचने की आदत नहीं है हमारी। देखते हैं युवराज इस वॉइस मैसेज का क्या जवाब देता है। कैसे जवाब देगा? I mean, अगर जवाब नहीं आया तो पॉसिबल तो उस अन्नू की कहानी सच हो जाएगी कि युवराज गायब नहीं हुआ है, मार के गाड़ दिया। What? जी हाँ, और ये सब बेला जी ने किया है। और ये बेला जी ने इसीलिए किया है क्योंकि जो युवी उनका पहला प्यार था, उसने उनके प्यार की निशानी को अपनाने से मना कर दिया। तो बौखलाई हसीना बेचारी क्या करती? हसीना से कातिल हसीना बन बैठी। छोटे बेटे को मार के बड़े बेटे के साथ शादी कर दी। देखिए, कनेक्शन तो बनता है। और शायद मुझे लगता है उस पगलेट अन्नू की ये बात भी सच है कि आपको क्या लगता है प्रोमिला जी? पता नहीं। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। अभी रिप्लाई आएगा जब। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या नया तमाशा है? कर क्या रही हो तुम बेला? तुम माँ बनने वाली हो? ये हाथ में। I'll do it. सूरज डूबने में बस अब 1 घंटे की देरी है और मैं गुरुजी का सौंपा काम अब तक नहीं कर पाई। ऐसे कैसे नागमणि तक पहुंचूंगी? अब रिलैक्स होके गहरी सांस लीजिए मिसेस सहगल। जी। अब आपकी शक्तियां कई लाख गुना बढ़ गई हैं नागरानी। और एक बात और, इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। लाई आपका नर्व्स चेक करना है मुझे। डॉक्टर, वो एक्चुअली क्या है ना कि एलर्जिक रिएक्शंस हुए हैं, तो एक्सक्यूज मी। हेलो, कुछ पता चला? कोई प्रूफ मिला? नहीं यार अनु, पहले ठीक से मुझे चेकअप तो करने के बाद ही बताऊंगी ना। ओके फाइन, बट तू वहां मेरा नाम मत ले। मैं नहीं चाहती कि बेला किसी भी तरह अलर्ट हो। ठीक है, ओके। यू जस्ट वेट बेला, जब सबको तुम्हारी असलियत पता चलेगी तो तुम्हारा क्या होगा। ओपन योर आईज। एक सेकंड डॉक, ये आप कौन से टेस्ट कर रही हैं? आप मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट करने आई हैं ना? मिसेस सहगल, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आप चेकअप करवाना अवॉइड कर रही हैं? नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? गुड, ओपन योर आईज। ओपन कीजिए। एक्सक्यूज मी। आईज ओपन कीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, अब कुछ पता चला? कोई प्रूफ मिला? प्लीज यार अनु, स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग मी। मैं बस तुझे रिमाइंड करवा रही हूँ कि वो दूसरी चीज ट्राई करना भूलना मत। दैट साउंड थिंग, प्लीज मत भूलना। ओके ओके, ठीक है, फोन रखो। डॉग, अगर कोई दूसरा पेशेंट आपका वेट कर रहा है तो आप वहां जा सकते हैं। आई एम प्रीटी नॉर्मल।
ये क्या कुछ ऑन किया है आपने? क्यों क्यों कर रही है ये? बीपिंग को फुल वॉल्यूम पे किया तभी तेजी से वाइब्रेट होगा, और कोई भी नाग नागिन वाइब्रेशन पे रिएक्ट जरूर करते हैं। बाय द वे, जब वो नागिन अपने असली रूप में आए तो उसका फोटो लेना मत भूलना। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए। सूरज डूबने में सिर्फ 45 मिनट बाकी हैं और इस डॉक्टर ने मुझे यहाँ ऐसे उलझा रखा है। ऐसे में मैं नाग गुरु का दिया अपना काम कैसे पूरा कर पाऊंगी?